सुहागरात को कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी है, इसको जवान होने में 5 साल और लग जाएंगे, इसीलिए तुम इसे हाथ भी मत लगाना, तुम्हें मेरी कसम है। मैं माँ की कसम के आगे मजबूर था। मेरी बीवी कम उम्र थी, लेकिन मैं इसे दूर नहीं रह पा रहा था। एक बार सोते हुए वो मेरे बेहद करीब आ गई। और फिर इंसान दुनिया के हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है और फिर शायद भूल भी जाता है, मगर हमारे अपनों की चालबाजियां और धोखेबाजी सारी उम्र याद रहती है, खास तौर पर तब जब आप अपनों को बहुत ज्यादा मानते हो, इन्हें इज्जत देते हो, इन पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करते हो, मगर वो रिश्तों की आड़ में आपको इस्तेमाल कर रहे हो, आपको धोखा दे रहे हो। और जब सच्चाई आपके सामने खुलकर आती है तो फिर आपको बहुत ज्यादा दुख होता है और ये दुख सारी जिंदगी रहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में अपनों से ऐसा ही धोखा खाया था, जो मुझे याद आने पर नए सिरे से दुखों में डाल दिया था। आज घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर इनको सलाम किया था। मेरी आदत थी घर आते ही मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता, इनसे सलाम करता, दुआएं लेता। मेरी माँ ने मुझे प्यार करते हुए अपने साथ बिठा लिया और मेरा हाल चाल पूछने लगी। बातों बातों में उन्होंने मुझे नसीहत देना शुरू कर दी, जो कि वो रोज ही दिया करती थी। कहने लगी, अपनी बीवी को तंग मत करना, ना ही इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा, वो अभी मासूम है, कम उम्र है, इस रिश्तों को समझने के लिए इसे थोड़ा वक्त चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो, वो अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते के दर्द को शायद वो सह ना पाए। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया था। माँ की रोजाना की यही बातें सुनकर अब मैं शर्मिंदगी का शिकार हो जाता था। मैं एक जवान मर्द था, सब जानता था। पता नहीं मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी थी, पता नहीं वो क्या चाहती थी, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया था। उन्होंने खुद ही पहले मेरी शादी एक छोटी सी लड़के से करवा दी। जब से शादी हुई थी, रोजाना मेरी माँ एक ही नसीहत लेकर बैठ जाती कि अपनी बीवी के करीब मत जाना, इससे रिश्ता मत बनाना, इसे थोड़ा वक्त दो, जब वो पूरी तरह जवान हो जाए तो इसे शादीशुदा रिश्ते की दौड़ में बांधना। लेकिन वो फिलहाल रिश्ते को निभाने के लिए अभी छोटी है। मुझे अपनी माँ की यह बातें बड़ी अजीब लगी थी। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी, इसके घर वालों ने रुखसती भी कर दी थी, इसे मेरी माँ इतना नादान जाहिर करती जैसे वो कुछ ही साल की बच्ची हो। मैं रोजाना की तरह सर नीचे करके बैठा रहा और फिर थोड़ी देर में अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। मुझे झंझलाहट से महसूस होने लगी थी। इसका मुझसे जायज रिश्ता था, मैं इसका शौहर था, इसके लिए गैर नहीं था, लेकिन वो मुझसे हमेशा कतराती रहती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता, वो कमरे से बाहर चली जाती। हाँ, मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मेरे साथ बैठकर 2-4 बातें भी ना कर पाती। अगर इसे वक्त शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत के लिए चाहिए था तो वो भी मैं इसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मेरी बीवी, जिसका नाम हीरा था, इसकी उम्र 15 साल थी और मेरी उम्र 25 साल है। मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन मैं कोई जाहिल नहीं था कि इसे कोई चोट पहुंचाता। मेरी बीवी होने के बावजूद भी वो खुद को मेरे सामने छुपा कर रखती थी। अब मुझे अपनी माँ पर भी गुस्सा आने लगा था। ये सब मेरी माँ की वजह से ही हुआ था। इनकी रोजाना की दोहराई जाने वाली नसीहतों ने मेरी बीवी का भी दिमाग खराब कर दिया था और इन नसीहतों के चलते वो हमेशा खुद को मुझसे छुपा कर रखती थी। कभी कभी मुझे लगता वाकई हीरा बहुत मासूम लड़की है जो इन बातों के बारे में नहीं जानती। मैं भी जबरदस्ती इसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता था। वो मुझसे घबराती भी बहुत थी, हालांकि वो मेरी बीवी थी, मेरा इस पर हक था। हम एक ही कमरे में सोते थे और अपनी बीवी को अपने इतने करीब देखकर मुझे कभी कभी रातों को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन मैं अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर था। मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। मेरी माँ के कहने के मुताबिक कम से कम अपनी बीवी को 5 साल का वक्त और दो, जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती तुम इससे कोई भी रिश्ता मत बनाना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती थी, जब मैं इसके साथ रिश्ता ही नहीं बना सकता था तो मेरी माँ ने इसके साथ मेरी शादी ही क्यों की थी। कुछ साल और इंतजार कर लेते, इसके बाद शादी कर देते। मुझे याद था शादी की पहली रात भी इसी तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुला लिया था। जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिखाया, कहने लगी, ये अमानत है, संभाल कर रखो।
अभी देने का वक्त नहीं है। तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी बच्ची है, इसको कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। तब मैंने हैरान नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी और आज की रात के हवाले से मैंने ना जाने कितने ख्वाब अपनी आंखों में सजा रखे थे। मेरा दिल कितना बेचैन था अपनी बीवी की संगत के लिए, और मेरी माँ ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए थे। मेरे चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखकर मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि फिक्र मत करो, बस कुछ ही वक्त की बात है। जब वो पूरी तरह इस रिश्ते को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी तो तुम अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करना। जब वो जवान हो जाए तो तुम इसे अपना लेना, तब कोई रफत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी इसके साथ कोई भी रिश्ता मत बनाना। कहीं कोई और ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे अपनी माँ की बात पर हैरत हुई थी। वो अपने जवान बेटे की शादी करके कैसे अजीब सी बातें कर रही थी। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ जज्बात थे, मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता था। मैंने नाराजगी से अपनी माँ को देखा कि अगर मेरी बीवी अभी जवान नहीं हुई है और वो दिमागी और जिस्मानी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी तो ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में शामिल ही क्यों किया था। क्या दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई थी। मुझे गुस्सा आया था। मेरी शादी की उम्र थी, मैं जवान मर्द था, कोई नासमझ बच्चा नहीं था कि अपनी बीवी के बड़े होने का इंतजार करता और इसे वक्त देता। मेरी बात पर मेरी माँ नजरें चुराते हुए बोली, मेरी मजबूरी थी, शादी जल्दबाजी में करना पड़ी। लड़की बहुत ही प्यारी और मासूम है मगर यतीम है। इसके भाई जल्द से जल्द इससे जान छुड़वाना चाहते थे, इसके लिए एक शादीशुदा बूढ़े का रिश्ता देख रहे थे। मेरी सहेली की बेटी है, अब मैं इसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं इसकी शादी तुम्हारे साथ ना करती तो इसके भाई पता नहीं कहाँ इसकी किस्मत फोड़ देते। इसीलिए इसकी जिंदगी खराब होने से बचाने के लिए मैंने इसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। ये सच्चाई जानकर मैं खामोश हो गया था। मेरी माँ प्यार से बोली कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात का मान रखोगे। अपनी बीवी को अभी कुछ मत कहना, इसे दूरी बनाकर रखना। हीरा अभी बहुत ज्यादा डरी हुई है। माँ की ऐसी बातों पर मुझे गुस्सा तो आया था लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया था। मुझे लगने लगा कि जैसे मैं किसी छोटी सी बच्ची को बिया लाया हूँ। मगर जब कमरे में जाकर अपनी बीवी को देखा तो हैरान रह गया था। वो कम उम्र जरूर थी मगर जवान थी। इसकी खूबसूरती मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। बेहद खूबसूरत लड़की थी, इसे देखकर मेरा दिल बेईमान हो गया था। कम उम्र होने के बावजूद इसकी नसीहत देखने लायक थी, इसीलिए वो अच्छी भली मेरे साथ बच रही थी। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर मुश्किल से ही कंट्रोल किया था, वरना हीरा का हुस्न तो मुझे दीवाना कर रहा था। मैं इसके पास बैठ गया। ये सच था कि वो काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इसका हाथ थाम लिया जो एकदम ठंडा हो रहा था। हाथों में कपाहट भी महसूस हो रही थी। इसकी शरबती आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। इसके गुलाबी रंगत डर की वजह से और भी ज्यादा सफेद हो चुके थे। मैंने इसे तसल्ली दी। मैंने कहा, हीरा, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे हैरत भी हो रही थी कि वो मुझे देखकर इतना डर क्यों रही थी। इसकी आंखों में डर था। हालांकि मैं कोई जाहिल टाइप का मर्द नहीं था। अगर वो खूबसूरत थी तो खूबसूरत मैं भी था और मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। फिर भला इसे डरने की क्या वजह थी। अभी जनवरी में ही मेरी नौकरी लगी थी और मेरी माँ ने अचानक ही मेरी शादी भी कर दी थी। हमें तो इस अचानक शादी पर भुखला गया था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए लाहौर में रहता था और मैं हैरान था कि मेरी माँ ने इसका भी इंतजार नहीं किया था। इन दिनों इसके पेपर्स सर पर थे। जब यहाँ पर मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी, मैंने अपने भाई को फोन करके माफी भी मांगी थी तो वो बड़े ही सुकून से बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं सब जानता हूँ, मेरी भी मजबूरी थी इसीलिए मैं आ नहीं सकता। आप अपनी शादी को एंजॉय करें। पूरा महीना मेरा बहुत बड़ी गुजरेगा। आप शादी करके अपनी जिंदगी को एंजॉय करना, मेरा इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अपने भाई का गिला ना करना बहुत बुरी तरह छाया था। हम भाई एक दूसरे के बहुत करीब तो ना थे मगर मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। अपनी शादी के मौके पर अपने भाई की गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रहा था मगर मेरे भाई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। शादी आराम से हो गई थी, मुझे भी कोई मसला ना हुआ था। मगर अब मेरी माँ का प्यार और मेरी बीवी का मुझसे छुपना और मेरी माँ की हर वक्त की नसीहतें करते रहना कि अपनी बीवी को हाथ मत लगाना, मुझे समझ नहीं आता था। मेरी माँ मुझे मेरी बीवी की जिम्मेदारियां पूरी करने की सलाह देती
मगर साथ ही मुझे ये भी कहती है कि इसके करीब मत जाना, छोटी है, बच्ची है, ना समझ है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी सच्चाई थी। मेरी बीवी कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं थी, अच्छी भली जवान लड़की थी। वो बन ठन कर तैयार होती, मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहती, अपने मैके भी जाती, अपने दोस्तों के घर भी जाती, मगर बस मुझे मेरा हक नहीं दिया करती थी। बस मैं अपनी बीवी की तरफ नजर भर कर देख लेता था। मेरे दिमाग में हर वक्त मेरी माँ की नसीहतें घूमने लगती थी। कुछ इसलिए मैंने चिड़चिड़ा होने लगा था। जाहिर सी बात थी, मैं भी जवान मर्द था और मेरे जज्बात मुझे चैन लेने नहीं देते थे। मेरी बीवी मेरे ही बेड पर एक साइड पर सोती थी। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। जी चाहता था सब कुछ भूलकर मैं इसको बाहों में जकड़ लूं। मैं अपनी माँ की बात को टाल भी नहीं सकता था। अगर इन्हें पता चलता तो मेरी इज्जत इनकी नज़र में क्या रह जाती, यही सोचकर मैं खुद को रोक लेता था। ये कैसी शादी थी जिसमें अपनी बीवी से दूरी बनाकर रखना पड़ रही थी। ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता था। बस जिंदगी में मैं सुकून चाहता था। मैं चाहता था जब मैं थका हारा घर आऊं तो मेरी बीवी मुस्कुराकर मेरे सामने आए। जब रात को थक हार कर सोने के लिए लेटूं तो इसकी बाहों में अपनी सारी थकान भूल जाऊं। मेरा जी चाहता था जब वो तैयार हो जाए तो मैं इसकी तारीफ करूं, इसके लिए गजरे लाऊं, चूड़ियां लाऊं। मगर यहाँ हमारे बीच ऐसा कुछ रिश्ता था ही नहीं। अगर मैं भूल कर भी अपनी बीवी के लिए कोई तोहफा लेकर भी आता या कभी इसकी तारीफ कर देता तो वो ऐसे घबरा जाती जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। इसके खूबसूरत चेहरे पर डर फैल जाता और वो फौरन से मेरे पास से भाग जाती। मुझे ये सब कुछ बुरा लगता था। थक हार कर मैंने हीरा को इसके हाल पर छोड़ दिया, मगर मैं इसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाता था। हम एक ही कमरे में रहते थे, एक ही बेड पर सोते थे। मेरे लिए सब मुश्किल था। हीरा ऐसी लड़की थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे लड़कों के ईमान डगमगा जाते। मैं तो फिर भी इसका शौहर था। वो खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी और जब तैयार होकर खड़ी होती तो मेरी नजरें इससे हटती ही नहीं थी। मेरी नजरों को मेरी माँ ने भी भांप लिया था और मुझे अकेले में कहती, ये क्या हरकत है? मैं देख रही हूँ तुम हीरा की तरफ कोई ज्यादा ही बेबाक नजरों से घूरने लगे हो। तुम मेरी नसीहत भूल गए हो। माँ की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाता। मेरी माँ में मेरी जान बसती थी। मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। अगर आपने मुझे हीरा से अलग ही रखना था तो मेरी शादी क्यों कराई थी? और जब अलग ही रखना है तो इसे अलग अपने कमरे में सुला लिया करें, मेरे कमरे में मत भेजा करें। मुझे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। मेरी माँ भी अजीब हरकतें करती थी। ना मैं इसे देख सकता था, ना मैं इसे छू सकता था। जब मैं ऑफिस से थका हारा आता तो वो किचन में लगी होती और जब खाना खाकर मैं कमरे में चला जाता तो इसकी एक झलक देखने के लिए मैं घंटों का इंतजार करता रहता, लेकिन वो कमरे में नहीं आती थी। थक हार कर इसका इंतजार करते करते जब मैं सो जाता तब वो चुपचाप आकर बेड के कोने पर लेट कर सो जाती। जिंदगी यूं ही बोझ सी गुजर रही थी। एक बार मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। सोते हुए मेरा हाथ इसके सीने पर जाकर लगा था। मेरे जज्बात में आग सी लग गई थी। मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। खुद पर कंट्रोल पाना मुश्किल था। अचानक ही मैंने इसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था और इसे चूम लिया था। मेरी इस हरकत पर वह हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। जो कुछ भी हुआ था वो अचानक ही हुआ था और मेरी इतनी की हरकत पर ही वो चीखने लगी थी, चिल्लाने लगी। शोर की आवाज सुनकर मेरी माँ भी कमरे में आ गई और मेरी इस हरकत पर मुझे हजार बातें सुनाने लगी। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वो अभी छोटी बच्ची है, इसे थोड़ा वक्त दो, लेकिन तुमसे तुम्हारी जवानी संभाली नहीं जाती। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, जब आपको मुझे और हीरा को मिलने ही नहीं देना था तो आपने मेरी शादी ही क्यों कराई? अपनी बीवी के करीब होना ये एक नेचुरल ख्वाहिश होती है जो अंदर भी जागती है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी माँ ये बात नहीं जानती थी कि मियाँ बीवी के बीच इस तरह की दखल अंदाजी करना गलत बात होती है। ये बातें मुझे गुस्सा दिलाने लगती थी, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी माँ को जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन आज मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं गुस्से से ऊपर छत पर चला गया। इस रात मेरी माँ मेरे कमरे में हीरा के पास ही सो गई थी। वो सुसक रही थी और वो इसे चुप करवाती रही। मैं ऊपर छत पर चला गया था। मैं अपनी माँ की वजह से अपना हक अपनी बीवी से नहीं ले पा रहा था और ना ही हीरा को इसके हक का प्यार इसे दे पा रहा था, और देने की कोशिश भी करता तो वो चीखने चिल्लाने लगती। पता नहीं हीरा के साथ क्या मसला था। आज तक इसने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी कि मैं इसके अंदर के डर को निकाल पाता। दिन यूं ही गुजर रहे थे
और दिन ब दिन मेरी बीवी हीरा और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। हालांकि मेरी बहनों के साथ हीरा की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। हंसी मुस्कुराती, शौक रंग के कपड़े पहने वो यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी। मेरा दिल इसे देख देख कर बेकरार होने लगता था, लेकिन इसे मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वक्त के साथ साथ इसका डर तो मुझसे खत्म हो चुका था, लेकिन अब वो मुझसे लापरवाही बरतने लगी थी। इसे भी अब इस बात का अंदाजा हो चुका था कि मेरी माँ हम दोनों को रिश्ता बनाने से रोक रही थी, मुझे इसके करीब नहीं जाने देंगी। मुझे अपनी माँ की जहालत पर यकीन नहीं आता था। एक बार जब हीरा मुझे सोता हुआ जानकर कमरे में आई और सोने के लिए बेड पर लेट गई, इसी वक्त मैंने लाइट जला दी थी। मुझे जागते देखकर वो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैंने कहा, हीरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन वो कहने लगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप सो जाएं, मुझे भी सोना है। मैंने कहा, हीरा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है और मैं तुमसे 2 मिनट भी ढंग से बात नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, अभी हम शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती हो, मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो ना। मेरी बात पर इसने मेरी तरफ देखा था। इसकी आंखों में अब डर नहीं लगा, बल्कि हैरानगी जरूर थी। मैं थोड़ा सा इसके करीब हुआ तो वो मुझसे सरक कर यूं दूर बैठ गई। मैंने कहा, हीरा, आखिर तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मेरी इस बात पर वो कुछ नहीं बोली थी। कहने लगी, प्लीज मुझसे दूर रहे, मेरे करीब मत आए। आखिर वो क्या है, मैं तुम्हारे करीब क्यों ना आऊं? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता मेरी संगत के लिए? जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने ही लड़के अपनी हमसफर की संगत के लिए बेकरार रहती हैं, इतनी ही लड़कियों को भी इस बात की ख्वाहिश होती है कि वो अपने हमसफर के बाहों से लिपट कर सोए। क्या तुम्हें ऐसी ख्वाहिश नहीं होती? मेरी ऐसी बातें सुनकर वो शर्म से लाल लाल हुई थी। इसके गाल गुलाबी होने लगे थे और जल्दी से वो अपनी नजरें झुका गई थी। मौका सही जानकर मैंने इसके हाथ थाम लिए। मैंने कहा, हीरा, मुझ पर यकीन करो, कोई जाहिल किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई भी चोट तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहते हुए धीरे धीरे मैं इसके करीब होने लगा था। वो भी मेरी संगत पाकर पिघलने लगी थी, लेकिन इससे पहले मेरी शरारत आगे तक बढ़ती। मेरे दरवाजे पर कोई आ गया था। मुझे पता था मेरे रंग में भंग डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ होगी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी माँ ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी। इनके चेहरे पर गुस्सा था। कहने लगी, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम अब तक सोए नहीं? और तुम्हारे कमरे से बातें करने की आवाजें भी आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे के दरवाजा खटखटाया था। फिर इसके बाद वो हीरा से बोली, हीरा, तुम भी अभी तक जाग रही हो और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? मैंने कहा, माँ, मैं आपकी नसीहत भूला नहीं हूँ, लेकिन आपको इस तरह रात के वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरी माँ ने गुस्से में मुझे झड़क दिया। कहने लगी, तुम तो चुप ही रहो। फिर वो हीरा के पास आई। कहने लगी, तुम अपना तकिया उठाओ और सोफे पर जाकर सो जाओ और मेरी नसीहतों को दोनों याद रखना कि एक दूसरे के करीब मत आना। अगर ऐसा कुछ मैंने सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो कमरे से जा चुकी थी और हीरा अपना तकिया उठाकर सोफे पर लिपट गई। मैं चुप करके वही बैठ गया था। आखिर मेरी माँ को मुझसे दिक्कत क्या थी, मुझे समझ नहीं आता था। अब तो मेरी माँ ने मुझे हीरा के साथ कहीं बाहर आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। कहने लगी, हीरा इतनी छोटी है और तुम पूरे भरपूर जवान मर्द हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लोग बातें बनाएंगे कि इतनी छोटी बच्ची के साथ आपने इतने जवान हट्टे कट्टे बेटे की शादी कर दी। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बातें सुनाएं, इसलिए तुम हीरा को लेकर कहीं बाहर मत जाया करो। और माँ की बात सुनकर हीरा भी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगती। वो भी मेरे साथ कहीं भी नहीं जाती थी। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे कि तुम अपनी बीवी के इशारों पर नाचने लगे हो। इतनी भी हिम्मत नहीं कि इसे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ। मैंने एक दिन गुस्से में आकर हीरा से कहा कि आज तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा। मेरा दोस्त काफी दिनों से हमें अपने घर पर बुला रहा है, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं इसे बताकर खुद नहाने चला गया, मगर जब लौटा तो वो कमरे से गायब थी। मैं गुस्से में बाहर निकला तो वो दूसरे कमरे में मेरी माँ के पास परेशान सी बैठी थी और मेरी माँ गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल रही थी। मैं सामने गया तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और गुस्से से घूरते हुए बोली कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, हीरा पर इस तरह जबरदस्ती करने की कोशिश मत किया करो। वो अभी बच्ची है, मासूम है, यूं अकेले अनजान लोगों के घर जाकर परेशान हो जाएगी। मुझे अब इस पर गुस्सा आने लगा था। इसे क्या जरूरत थी हर बात माँ को बताने की। मैंने कहा, हीरा, तुम्हें भी चैन नहीं है, तुम्हें क्या जरूरत थी माँ को ये सब बताने की? चुपचाप मेरे साथ चली जाती।
माँ को कभी भी पता नहीं लगता। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से से मुझे घूरा था, जबकि हीरा घबरा गई थी। लेकिन इस बार मैंने माँ के गुस्से की लापरवाही किए बगैर माँ को कहा कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही मेरे साथ जाकर इसे किसी परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं इसे मना नहीं कर सकता। माँ मेरा गुस्सा महसूस करके कुछ नरम पड़ गई थी और प्यार से बोली, बेटा तुम समझदार हो, समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी थी जो मैंने हीरा की शादी तुमसे करवा दी, मगर मैं चाहती हूँ तुम कुछ वक्त के लिए ये बात भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बीवी भी है। क्या तुम कुछ सब्र नहीं कर सकते? इतनी बड़ी भी बात नहीं है। मैंने अपनी माँ के लफ्जों पर हक्का बक्का होकर इन्हें देखा था। मेरी माँ अपने बेटे की खुद शादी करके इसे बोल रही थी कि खुद को कुंवारा समझे। मुझे बहुत मायूसी हुई थी। मैं घर का पहला बड़ा बेटा था। हमेशा मेरी माँ ने मुझे बाकी बच्चों से पीछे ही रखा था और मेरी सारी चीजें हमेशा मेरे छोटे बहन भाइयों को दे देती थी। मैंने इस बात को भी इतना महसूस नहीं किया था। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा मैं ही अपनी माँ की बात माना करता था, इन्हें इज्जत देता। मगर मेरी माँ मुझे इज्जत और प्यार देने के बजाय बाकी बच्चों के लाड़ उठाने लगती थी। शादी से पहले तक मैं इन बातों को महसूस नहीं करता था और अक्सर यही सोच लेता, शायद मेरी माँ का मिजाज ही ऐसा है, इसलिए मुझे ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। मगर शादी के बाद मेरी माँ का रवैया मुझसे बदलने लगा था। मैं इस वक्त भी मायूसी से अपनी माँ को कहने लगा कि मैंने कोई बेताई नहीं देखी है। मैं अपनी बीवी को समझा रहा हूँ, इसे समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और अगर वो मेरे साथ जितना वक्त रहेगी, इसका डर भी इतना ही निकलेगा, तो हमारी शादीशुदा रिश्ते की अच्छी शुरुआत होगी और मैं मान भी लूंगी। मैं इसे भूल जाऊं कि मेरी कोई बीवी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त नहीं भूलेंगे। मेरी शादी हो चुकी है। उन्होंने मुझे हीरा को अपने घर दावत पर बुलाया है। मैं बार बार मना करते करते तंग आ चुका हूँ और आदिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अब तो आदिल मुझसे नाराज होने लगा है। इसे लगता है कि मैं जानबूझकर हीरा को इसके घर लेकर नहीं जाना चाहता। अगर मैं इसे इसके घर लेकर जाऊंगा तो क्या दिक्कत है? मैं इसका शौहर हूँ, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और भला इसे मुझसे क्या खतरा हो सकता है? मुझे हैरत थी कि मेरी माँ छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही थी। पहले तो मुझे भी यही लगा कि कम उम्र की वजह से मेरी माँ बोलती थी, मगर अब अपनी माँ की इस तरह की बातें मुझे चौंकाने लगी थी। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने पापा को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था, मगर अपने खानदानी जमीन जायदाद की वजह से हमें कभी भी तंगी नहीं होने दी थी। अपने पापा का मैं सबसे लाडला बेटा था, मगर बाप की मौत के बाद अकेला रह गया था। जब पापा की डेथ बॉडी हुई, इस वक्त मैं सिर्फ 7 साल का था। मैंने हमेशा महसूस किया था मेरी माँ बाकी बहन भाइयों को ज्यादा मोहब्बत देती और मैं शिकवा करता तो वो मुझसे कहती कि तुम बड़े हो, तुम्हारे बहन भाई छोटे हैं और बाप की कमी ज्यादा महसूस करते हैं। मैं रोते रोते खुद ही चुप हो जाता था और मैं माँ मेरे छोटे बहन भाइयों में लगी रहती थी। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, साफ महसूस करने लगा जैसे मेरी माँ मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर देती है और छोटे बहन भाइयों पर खूब ध्यान देती थी। बचपन में मेरा रंग भी ठीक था, लेकिन मेरी माँ गोरी चिट्टी थी। जैसे जैसे बड़ा होता गया, मेरी सेहत और रंग रूप भी निखरता चला गया था। मैं बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। मैं बिल्कुल अपने बाप पर गया था, मगर मेरे बाकी के बहन भाई मेरी माँ की तरह ही